तो दोस्तों प्लाजा वायर ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि क्वार्टर 1 के जो नंबर आए थे उसके बाद जो शेयर गिरना शुरू हुआ उसके बाद से शेयर संभल ही नहीं पा रहा है। चलिए नंबर देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या टारगेट हो सकते हैं। तो डाटा बेसिकली मिलियंस में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 2 ही क्वार्टर के नंबर यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्लोज किए हैं। एक तो पिछले क्वार्टर के नंबर जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली है, और इस क्वार्टर के नंबर कंपनी ने डिस्क्लोज किए। पिछले साल के जो नंबर होते हैं सालाना बेसिस पर जो जज किया जाता है वो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 48 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था। अभी देखें तो अभी भी 48 करोड़ के आसपास ही है। तो कंपनी का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर जितना ही आपको देखने को मिला है, ऑलमोस्ट फ्लैट है कंपनी का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के मुकाबले। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 47 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो 45.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल किया गया। कहाँ पे कंट्रोल किया गया वो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में जाते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 40 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में 35 करोड़ के आसपास ही खर्च किए। तो यहाँ पे कंपनी ने 5 करोड़ बचाए हैं, जबकि रिवेन्यू सेम है, फिर भी कंपनी ने 5 करोड़ अपने जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसको कंपनी ने बचाया है, जिसकी वजह से कंपनी का एक्सपेंस है वो थोड़ा सा आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी देखें तो 1.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। तो देखिए 50% सुनने में तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लेकिन छोटे प्रॉफिट पे प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कंपनी अगर इस क्वार्टर में 10-15 लाख भी बचा लेती तो कंपनी का प्रॉफिट कितना होता है, बढ़ जाता 20-25%। तो ये परसेंटेज के खेल की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे हैं, कोई दिक्कत वाली बातें हैं। प्रॉफिट के मामले में, रेवेन्यू के मामले में तो अभी भी कंपनी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि पिछले क्वार्टर से कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा कम है, ऑलमोस्ट फ्लैट है लेकिन हल्का सा कम देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 33 पैसे का ईपीएस था, अभी देखें तो 51 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ईपीएस जो है वो क्वार्टरली बेसिस पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि ईपीएस जो है नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए ईपीएस बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब आपका क्वेश्चन निकलना चाहिए कि क्या इस नंबर के बाद क्या शेयर के अंदर फिर से तेजी आएगी, क्या शेयर फिर से 200 रुपये के आसपास तक जाता हुआ देखने को मिलेगा? तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपके पास खुद होगा कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेवेन्यू कंपनी का स्ट्रॉन्ग अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। पिछले क्वार्टर जितना ही रेवेन्यू देखने को मिला है, जब तक कंपनी का रेवेन्यू 5.5 मतलब 55 करोड़ के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इस शेयर के लिए 150 से ऊपर का लेवल देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रेवेन्यू अभी भी पिछले क्वार्टर से कम देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट बिल्कुल बढ़ा है, लेकिन एक्सपेंस को कंट्रोल करके। अगले क्वार्टर में क्या पता एक्सपेंस ज़्यादा हो जाए तो कंपनी का प्रॉफिट गिर जाएगा। तो इसलिए रेवेन्यू स्ट्रांग होना चाहिए कंपनी का, ये बहुत जरूरी है। रेवेन्यू जब तक स्ट्रांग नहीं होगा कंपनी के लिए फिर से ऊपर के लेवल देखना थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।